सर्जरी फर्स्ट इल्मुल जराहत आमा में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्सेस, खुराज, दुबेला। एब्सेस इसे यूनानी टर्म है खुराज या दुबेला। डेफिनेशन है इसकी, एब्सेस इज अ लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस इन पार्ट ऑफ द बॉडी। जिस्म के किसी भी हिस्से में पस का जमा हो जाना एब्सेस या खुराज और दुबेला कहलाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पस किन चीजों से मिलकर बना है। पस कंपोज्ड ऑफ टिश्यू डेब्रिस, डेड एंड अलाइव ल्यूकोसाइट्स, डेड एंड अलाइव बैक्टीरिया। पस इज कंपोज्ड ऑफ टिश्यू डेब्रिस, जो डिस्ट्रक्शन हुआ है टिश्यूज का, टिश्यू डेब्रिस, डेड एंड अलाइव ल्यूकोसाइट्स, जो वहां पर डिफेंस सेल्स अलाइव है या डेड हो चुके हैं, और डेड एंड अलाइव बैक्टीरिया, ये सब मिलकर पस को कंपोस्ट करते हैं। एब्सेस की इटियोलॉजी, कॉजेस, सभी जो होते हैं एब्सेस के कॉजेस एडियोपैथिक होते हैं, जो फैक्टर बस हो जाते हैं, अननोन होते हैं। इसके अलावा कंजेनाइटल एंड जेनेटिक फैक्टर, बाज़ औक़ात ट्रॉमेटिक, ऑटोइम्यून, नियोप्लास्टिक, चाहे वो बेनाइन हो या मैलिग्नेंट हो, पस को कॉज कर सकते हैं। डीजनरेटिव चेंजेस एंड एट्रोजेनिक मीन्स कॉज्ड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट। एब्सेस की एटियोलॉजी में जो फैक्टर शामिल है, नंबर 1 एडियोपैथिक, कंजेनाइटल एंड जेनेटिक, ट्रॉमेटिक, ऑटोइम्यून, नियोप्लास्टिक, आइदर बेनाइन और मैलिग्नेंट, डीजनरेटिव एंड एट्रोजेनिक मीन्स कॉज्ड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ एब्सेस। नंबर 1 इम्पेयर्ड होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। इम्पेयर्ड होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म यानी ऐसी बीमारियां जिसमें जो एक इंडिविजुअल होस्ट है उसका डिफेंस मैकेनिज्म अफेक्ट हुआ हो। फॉर एग्जांपल HIV। द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडी, एज वी ऑल नो दैट कि फॉरेन बॉडी जो होती है अज्सा में गरीबा डिसीज
इन्वॉल्व कर लेते हैं। ल्यूकोसाइट्स एंड डेब्रिस टू वॉल ऑफ द एब्सेस एंड लिमिट फर्दर स्प्रेड। ल्यूकोसाइट्स और डेब्रिस की वजह से वो पर्टिकुलर जो है तो एक वॉल फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से एब्सेस का फर्दर स्प्रेड लिमिट हो जाता है और इस तरह पस कैविटी का फॉर्मेशन होता है। पैथोफिजियोलॉजी में नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म में इंटर द टिश्यूज। अब किन किन रास्तों से ऑर्गेनिज्म जो है तो टिश्यूज तक इंटर करते हैं। एक तो है कि डायरेक्ट इम्प्लांटेशन, फॉर एग्जांपल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जैसे माइक्रोब्स वगैरह अगर मौजूद है हमारे नीडल इन्फेक्टेड है तो ऐसी सूरत में डायरेक्टली जो है तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की वजह से इन्फेक्शन जो है तो वो इम्प्लांट होगा। नेक्स्ट है स्प्रेड फ्रॉम एन एस्टैब्लिश्ड इन्फेक्शन। ऑलरेडी इन्फेक्शन है वहाँ से जो है तो डायरेक्टली एब्सेस का जो स्प्रेड है वो हो सकता है। नेक्स्ट है डिसएमिनेशन बाय लिम्फेटिक और हेमोजेनस रूट फ्रॉम डिस्टेंट साइट। अभी एक फोकस है, एक एक्सेस कैविटी है, वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स का सप्लाई है इनके जरिए ये मेन जो प्राइमरी फोकाई है यहाँ से बैक्टीरियाज और ल्यूकोसाइट्स और जो फर्स्ट फॉर्मिंग बैक्टीरियाज है वो लिम्फेटिक वेसल्स या ब्लड वेसल्स में शामिल होते हैं और फिर डिस्टेंट साइट पर जाकर पस का फॉर्मेशन वहाँ लोकलाइज होते हैं, कयाम पसीब होते हैं और वहाँ पर फर्दर जो है तो ग्रोथ करके एब्सेस को फॉर्मेशन करते हैं। माइग्रेशन फ्रॉम अ लोकेशन वेयर अ रेसिडेंट फ्लोरा इनटू एन एडजेसेंट, जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर से जो है तो वो अपने एतराफ का जो भी पार्ट है उसको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह ऑर्गेनिज्म जो है बॉडी में स्प्रेड होते हैं। ये थी एब्सेस की पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ एब्सेसेस। फीवर विद चिल्स, लोकल पेन, एनोरेक्सिया, वेट लॉस एंड फटीग। फिर एक बार देख लीजिए, फीवर विद चिल्स, लोकल पेन, एनोरेक्सिया, वेट लॉस एंड फटीग। इसकी साइंस में शुमार है इन केस ऑफ सबक्यूट एब्सेसेस। अगर सबक्यूटेनियस एब्सेस है तो ऐसी सूरत में हमें
बायोमास। अगर इसको नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये एंटी बायोमास जो होता है वो मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिहाजा सही वक्त पर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना, सर्जिकल इंटरवेंशन कब जरूरी है, किस वक्त पस को ड्रेन किया जाए, ये एक फिजिशियन की जिम्मेदारी होती है। यहाँ आपका होता है एब्सेस के कॉम्प्लिकेशंस। एब्सेस की सूरत में हम इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करते हैं। अगर एब्सेस सुपरफिशियल है या बॉडी सरफेस पर है तो वो बज़ाहिर हमको नजर आएगा, उसके अलामात हम रूल आउट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केसेस जिसमें एब्सेस जो है तो बॉडी के इंटरनल या वाइटल ऑर्गन्स में मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में हमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। इस ज़िम्मे में हम जो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे वो सबसे पहले है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। रूटीन इन्वेस्टिगेशन में हमें ब्लड में ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी और सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP रेज मिलेगा जो कि इन्फ्लामेशन की सूरत में पाया जाता है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में हम लोग ब्लड कल्चर करेंगे। ऐसी सूरत में हमको बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस या जो कोई भी फॉरेन बॉडी है जिसकी वजह से एब्सेस हुआ है तो वो फाइंडिंग सामने आ सकती है। इमेजिंग स्टडीज में हम लोग खासतौर से एक्सरे, USG, CT स्कैन और एंजियोग्राफी और एंडोस्कोपी जैसे टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, जिससे जो है तो बहुत ज़्यादा रिलायबल हमें डायग्नोसिस हो सकती है। इमेजिंग स्टडीज जो होती है वो रिलायबल टूल्स है इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस के लिए। और इसके बाद आता है साइटोलॉजी, FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ये क्विक मेथड होता है जिसमें जो फ्लूइड होता है उसका जो है तो एस्पिरेट करके उसे चेक किया जाता है फाइन नीडल की मदद से। और हिस्टोलॉजी जो होती है इसमें जो है तो पर्टिकुलर पार्ट के ऑर्गन को पीस लेकर उसे चेक किया जाता है। तो इस तरह हमें सुपरफिशियल तो नहीं लेकिन इंटरनल एब्सेसेस की जो सीरीज होती है उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है डायग्नोसिस या तशखीस में। इन्वेस्टिगेशन समझ में आया सबको। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में रूटीन में हमें ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी, CRP रेज मिलेगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में ब्लड कल्चर करेंगे जिससे कि हमें कॉज जो है एब्सेस का वो मालूम पड़ेगा। इमेजिंग स्टडीज मोर रिलायबल होती है जिसमें एक्सरे, USG, CT स्कैन, एंजियोग्राफी और एंडोस्कोपी की जाती है। साइटोलॉजी जो की जाती है उसके ज़िम्मे में दो फाइंडिंग्स करेंगे, एक FNAC और हिस्टोलॉजी। ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेस। एब्सेस के ट्रीटमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, यानी कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जब हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का सहारा लेंगे और ऐसी कौन सी कंडीशन है जब हमें सर्जिकल इंटरवेंशन या ऑपरेटिव प्रोसेस की ज़रूरत होगी। ये एक फिजिशियन या सर्जन की खास एक पर्टिकुलर जो मेथड है कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जब एब्सेस के जो सिम्टम्स है या सीवियर ना हो या फिर सिम्टम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो तो और जब पस का फॉर्मेशन पूरी तरह से ना हुआ हो तो ऐसी सूरत में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। एंटीबायोटिक्स में जो है तो पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर पस का फॉर्मेशन हो चुका हो तो ऐसी सूरत में हम लोग ऑपरेटिव इंटरवेंशन की ज़रूरत पेश आएगी और पेशेंट को इंसिजन या ड्रेनेज की एडवाइस करेंगे या एस्पिरेशन किया जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे इंसिजन एंड ड्रेनेज। इंसिजन एंड ड्रेनेज के दो मेथड्स हैं, एक है फ्री और लिटरल इंसिजन और दूसरा है हिल्टन्स मेथड। फ्री और लिटरल इंसिजन जब एब्सेस ऐसे मकाम पर हो जहाँ पर नर्व वेसल्स जो है तो उनका बहुत ज़्यादा रसाई ना हो और जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है मोस्ट डिपेंडेंट हो, तो ऐसी सूरत में फ्री और लिटरल इंसिजन देकर पस को ड्रेन कर लिया जाता है जिससे टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी बहुत कम होता है। लेकिन अगर एब्सेस ऐसे मकाम पर है जहाँ पर वेसल्स नर्व की रसाई या सप्लाई ज़्यादा हो तो ऐसी सूरत में वहाँ पर फ्री और लिटरल इंसिजन देने की वजह से नर्व डैमेज हो सकती है, वेसल डैमेज हो सकती है और पेशेंट की जान को खतरा बन सकता है। तो ऐसी
तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। एब्सेस थोड़ा सा रिव्यू कर देती हूँ। एब्सेस इज अ लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। पस कंपोज होता है टिश्यू डेब्रीज, डेड एंड अलाइव ल्यूकोसाइट, डेड एंड अलाइव बैक्टीरियाज। इसके एटियोलॉजी में शामिल है, इसके कॉजेज है एडियोपैथिक अननोन कॉजेज, कंजेनाइटल या जेनेटिक, ट्रॉमेटिक, इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून, नियोप्लास्टिक, डीजनरेटिव और एट्रोजेनिक। एट्रोजेनिक मीन्स कॉज बाय मेडिकल ट्रीटमेंट। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में जो है तो इम्पेयर्ड होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म जैसे कि HIV में पाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडी या फिर कुछ नेचुरल जो ट्रैक है, नेचुरल नॉर्मल ड्रेनेज जिनसे होता रहता है जैसे यूरिनरी, बाइलरी और रेस्पिरेटरी ट्रैक, इनमें ऑब्स्ट्रक्शन अगर हुआ हो, टिश्यू इस्कीमिया और नेक्रोसिस, हीमेटोमा और एक्सेसिव फ्लूइड एक्युमुलेशन इन टिश्यूज और ट्रॉमा की सूरत में प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। कॉमन कॉजेटिव फैक्टर ऐसे तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो पस फॉर्मिंग करते हैं वो एब्सेस को कॉज करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है तो एब्सेस स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से पाए जाते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका कि ऑर्गेनिज्म का जो इंटर है बॉडी में किस तरह से हो रहा है। एक तो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म का डायरेक्ट इम्प्लांटेशन होगा जैसे कि आयन इंजेक्शंस की वजह से। इसके अलावा अगर इस्टेब्लिश है एब्सेस तो ऐसी सूरत में वो स्प्रेड सराउंडिंग में हो सकता है, और लिम्फेटिक और हिमोजेनस स्प्रेड होगा जहाँ से जो है तो बैक्टीरिया डिसेमिनेट होकर बॉडी में सर्कुलेट करेंगे, और जहाँ जहाँ ये बैक्टीरिया क़याम पज़ीर होंगे, लॉन्च करेंगे, वहाँ पर जो है तो कॉलोनीज फॉर्म करेंगे। और इस तरह से जो है तो बायोमिक एब्सेस या एक चेन जो एब्सेस की मिलती है, और माइग्रेशन फ्रॉम अ लोकेशन वेयर आर रेजिस्ट फ्लोरा इनटू द एडजस्टर, और फ्लोरा के एडजस्ट होने की वजह से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाते हैं, स्प्रेड करते हैं। सिम्टम में हमें मिलेंगे फीवर विद स्पाइक एंड चिल्स, लोकल पेन एंड टेंडरनेस, वेट लॉस एंड फटीग। साइन इसके जो रहेंगे वो उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग रहेंगे। अगर सुपरफिशियल है तो ऐसी सूरत में पेन, हीट, टेंडरनेस, रेडनेस हमें पाई जाएंगी, और रप्चर होने की सूरत में जो है तो साइनस फॉर्मेशन होगा, और स्किन की इसके जो सेंट्रल है वो सेंट्रल में थिनिंग होगा, और ओवरलाइन स्किन येलो या वाइट दिखेगी, जिससे मेडिकली जो है तो पॉइंटिंग कहा जाता है। इसके अलावा अगर ये तो बात हुई सुपरफिशियल की, लेकिन अगर इंटरनल पार्ट्स या इंटरनल बॉडी पार्ट्स के अंदर एब्सेस हुआ है तो ऐसी सूरत में उस पर्टिकुलर सिस्टम या उस पर्टिकुलर ऑर्गन के जो फंक्शंस हैं हमें इम्पेयर मिलेंगे। जैसे अगर ब्रेन एब्सेस हुआ है तो हेमिप्लीजिया मिलेगा, है ना। उसके बाद आते हैं इसकी अवारिजात पेचीदगियाँ एब्सेस की। सबसे पहले बैक्टीरियमिक स्प्रेड, रप्चर इनटू एडजेसेंट टिश्यूज, ब्लीडिंग फ्रॉम वेसल्स इरोडेड बाय इन्फ्लेमेशन, इम्पेयर फंक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन, और इसके अलावा एंटीबायोमा, स्ट्राइल एब्सेस और क्रॉनिक ड्रेनेज साइनसिस। इन्वेस्टिगेशंस में हम लोग लैबोरेटरी स्टडीज़ में रूटीन जो चेकअप करेंगे उसमें हमें ल्यूकोसाइटोसिस मिलेंगी और CRP रेस्ट मिलेगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जब कराया जाएगा ब्लड कल्चर की सूरत में तो हमें इसका पर्टिकुलर जो कॉज है एब्सेस का वो पता चलेगा कि फंगाई शामिल है या कोई फॉरेन बॉडी है या कोई बैक्टीरिया है। इमेजिंग स्टडीज़ में एक्सरे, USG, CT स्कैन, एंजियोग्राफी, एंडोस्कोपी वगैरह की जाती है, और ये रिलायबल डायग्नोस्टिक टूल्स है। इसके अलावा साइटोलॉजी में हम लोग FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं। ट्रीटमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ऑपरेटिव और दूसरा होता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मीन्स मेडिसिन के जरिए किया जाना, तो ऐसे हालात जबकि सिम्टम्स बहुत कम हो और पस का फॉर्मेशन पूरी तरह से ना हुआ हो तो ऐसी सूरत में हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसमें एंटीबायोटिक और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के जरिए इलाज किया जाएगा, चाहे आप ये ओरली दें या इंट्रावेनसली या पेरेंटल रूट से। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में इंसिजन एंड ड्रेनेज और एस्पिरेशन किया जाता है। अगर सुपरफिशियल है तो ऐसी सूरत में ड्रेनेज करेंगे, और ड्रेनेज के लिए 2 मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, एक है फ्री और लिबरल इंसिजन और दूसरा है पर्टिकुलरली हिल्टन्स मेथड, जो डिटेल में मैं आप सबको बता चुकी हूँ। इसके अलावा कुछ कॉमन एब्सेसेस है
एब्सेस जैसे ब्रेन एब्सेस, ग्लूटियल इंजेक्शन एब्सेस, ब्रेस्ट एब्सेस, लीवर एब्सेस, सबफ्रेनिक एब्सेस, पेल्विक एब्सेस और सॉस एब्सेस।